एप्स्टीन फाइल्स के 35 लाख पेजेस के डॉक्यूमेंट्स ने सबके खुलासे कर दिए। एलॉन मस्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक हर कोई लपेटे में है। रिसेंटली एडेड 30 लाख पन्ने, 2000 वीडियोस और 1.25 लाख तस्वीरें साफ साफ ये बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन सोचना इस बात का है कि इतने सेंसिटिव वीडियोस और इमेजेस रिकॉर्ड में है कैसे। एप्स्टीन के सीक्रेट आइलैंड पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हु रिकॉर्डेड दीज वीडियोस। क्या ये नहीं हो सकता कि इन बड़ी बड़ी शख्सियतों को फंसाने के लिए खुद एप्स्टीन का बिछाया हुआ ये एक जाल हो। लेकिन देखो, इतना पावरफुल आदमी जेफरी एप्स्टीन, जिसकी वजह से सारे राज आज बाहर आ रहे हैं, न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल में जाता है। कोइंसिडेंस देखो, उसी रात सीसीटीवी कैमरास में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड बिजी हो जाते हैं और उसी रात कोइंसिडेंटली उसे उसके सेल में बिना सेलमेट के अकेला छोड़ दिया जाता है। वाओ, इतने सारे कोइंसिडेंस। अब कुछ राज यूएस प्रेसिडेंट के भी खुले। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ रंगीन मिजाज के थे, ये तो सबको पता है, लेकिन इतने ज्यादा कि छोटी कुंवारी लड़कियां उन्हें तोहफे में दी जाती थी, ये इसी एप्स्टीन फाइल से पता चल रहा है। अगर दुनिया का मसीहा माने जाने वाले बिल गेट्स रशियन की चाह रखते थे, तो वो अब इस बात से खुद ही डिनाई क्यों कर रहे हैं? Never went to the island, I never met any women, and so the more that comes out, the more clear it'll be. Although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. और ये महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस और दलाई लामा, वो इन लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? जेफरी एप्स्टीन के साथ बार बार दिखने वाली ये लेडी को ध्यान से देख लो, क्योंकि यही वो शख्स है जो इस कहानी के मेन किरदार जेफरी एप्स्टीन से भी ज्यादा खतरनाक है और जिसने जेफरी एप्स्टीन को द जेफरी एप्स्टीन बनाया। Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. And Jeffrey Edward Epstein. साल 2000 के आसपास एक 16 साल की लड़की मारे लागो नाम के एक क्लब में, जो डोनाल्ड ट्रम्प का क्लब था, वहां एज अ स्पा अटेंडेंट काम करती थी। एक सुंदर सी मासूम सी दिखने वाली बच्ची। एक दिन क्या हुआ, एक काफी रिच यंग लेडी जिसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ था और जो करीब 35 साल की रही होगी उस वक्त, वो उस क्लब में आती है एंड उस बच्ची से मुलाकात करती है। वो उससे हाथ मिलाती है और कहती है, मेरा एक बिलियनर दोस्त है, उसे एक मसाज थेरेपिस्ट की जरूरत है, आज रात को काम के बाद इस एड्रेस पर आ जाना, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ये मोमेंट उस बच्ची के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मसाज थेरेपिस्ट, वो भी एक बिलियनर की। वाओ, बट उसे नहीं पता था कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उसके लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बनने वाली थी। अब ये बच्ची दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, एक बड़ा आलीशान 6 बेडरूम मेंशन। वहां उसे वही रिच लेडी वेलकम करती है एंड उसे स्टेयर्स से ऊपर बेडरूम के पास वाले मसाज रूम में ले जाती है, जहां जेफरी एप्स्टीन ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसके बाद उस बच्ची के साथ जो होने वाला था, वो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और पता है ये लड़की कौन थी? वर्जीनिया रॉबर्ट्स, जिसने रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के अगेंस्ट अब्यूज को लेकर केस फाइल किया था। और वो सुपर रिच लेडी जो वर्जीनिया को वहां लेकर गई थी, पता है वो कौन थी? गिलेन मैक्सवेल, जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड। अब कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि गिलेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार? अब ये प्यार था या फिर समझौता, वो आपको वीडियो के एंड तक खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, जेफरी एप्स्टीन जो था वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन फिर भी उसे डेल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स टीचर की एक जॉब मिल जाती है। डेल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का एक ऐसा स्कूल था जहां अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। अब हुआ ये कि इन्हीं बच्चों की वजह से एप्स्टीन के धीरे धीरे कुछ अमीर लोगों से कनेक्शन बन गए थे और सबसे बढ़िया कनेक्शन बन गया था एस ग्रीनबर्ग से। अब ये जो महाशय थे, ये बेयर एंड स्टर्न्स ग्लोबल बैंक के चेयरमैन थे, इसीलिए वो वॉल स्ट्रीट के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक थे। और इन्हीं के सहारे जेफरी एप्स्टीन को भी बेयर स्टर्न्स और वॉल स्ट्रीट दोनों में एंट्री मिल चुकी थी। वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहाँ जाने के लिए लोग बड़े बड़े कॉलेज से MBA करते थे, बट जेफरी को यहाँ बिना किसी डिग्री के ही एंट्री मिल चुकी थी। और वो दिमाग का तो तेज था ही, इसलिए यहाँ काम करते करते वो एक बहुत अच्छी चीज सीख चुका था। वो ये कि अमीर लोगों का पैसा कैसे छुपाया जाता है। और अपनी इसी स्किल के सहारे और डिफरेंट लोगों के कनेक्शंस के थ्रू एप्स्टीन लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा था। बट अब तक भी उसके पास वो आलीशान जिंदगी नहीं थी जिसकी वजह से आज हम सब इस बंदे के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आलीशान जिंदगी, रुतबा, पैसा एप्स्टीन को मिला कैसे? तो उसका जवाब है ये व्यक्ति, लेस वेक्सलर, एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन।
उसने जेफरी को एक टाइम बाद अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया था, यानी अब एप्स्टीन वेक्सनर के पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर सकता था विदाउट टेकिंग हिज परमिशन। लेकिन वेक्सनर ने ऐसा किया क्यों? वेल, इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यही वो मोमेंट था जहां से एप्स्टीन की किस्मत पलट गई थी। अब उसको वेक्सनर का बड़ा सा लग्जूरियस मेंशन चंद रुपयों में मिल गया था। वेक्सनर का प्लेन $1 से भी कम के प्राइस में वो खरीद चुका था, और यही वो प्लेन था जिसे लॉलिता एक्सप्रेस नाम दिया गया, जिसमें ये बड़े बड़े लोग एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर आया करते थे। वेल, प्राइवेट आइलैंड वो एप्स्टीन को कहां से मिला? तो अब कहानी ऐसी है कि अपना टैक्स बचाने के लिए एप्स्टीन यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर अपनी एक फाइनेंशियल ट्रस्ट नाम की कंपनी एस्टेब्लिश करता है, और साथ ही लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड भी खरीद लेता है। ये वही आइलैंड था जहां जेफरी छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उन्हें मोलेस्ट करता था, जहां ये सारे बड़े बड़े एलिट्स की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी, और जहां से ही ये सारे राज खुलने शुरू हुए। I was 14 years old. I was 16 years old. 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. अब इस आइलैंड पर कौन कौन कब कब कितना आता था, इसके राज तो फिलहाल रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल्स ने खोल ही दिए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2017 में पीएम मोदी ने एप्स्टीन से एडवाइस ली एंड यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए इजराइल में नाच गाना भी किया। चलो मान लेते हैं कि ये मेल सच है और ऐसा हुआ भी हो, तो भी पीएम मोदी या फिर किसी भी और पर्सन पर ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि वो एप्स्टीन के साथ उसकी गलत चीजों में भी भागीदार थे। बट यस, 2000 वीडियोस और 2.25 लाख तस्वीरों से इतना तो क्लियर है कि चीजें इतनी सीधी है नहीं जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि एप्स्टीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सभी जगहों से हार्ड डिस्क, लार्ज कंप्यूटर सेटअप्स जिन पर पब्लिक एक्सेस डिनाइड था, और मॉडिफाइड डिटेक्टर्स मिले हैं। एंड इन मैनी क्लेम्स ये क्लियर है कि वहां रखी हुई डॉल्स की आईज में और फायर डिटेक्टर्स में कैमरे छुपाए जाते थे, और तो और कुछ पिन होल कैमरास भी लगाए जाते थे जिन्हें देख पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगेन वही सवाल, क्यों? क्या इतने सारे कैमरास लगाकर एप्स्टीन अपने ही गेस्ट के मोमेंट्स को रिकॉर्ड करता था, वो भी स्पेशली छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ? वेल, यहीं से कहानी में एंट्री होती है एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल की, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस पूरी कहानी के तारों को जोड़ने में सबसे अहम रोल प्ले करेगी। अब गिलेन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल जो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया टाइकून में से एक थे, लेकिन इसी के साथ वो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, एंड कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक स्पाई थे, और तो और वो ब्रिटेन और रशिया के लिए भी एज अ स्पाई काम करते थे। बट 5 नवंबर 1991 को गिलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल की अनप्रेडिक्टेबल जाती है, और ये जेफरी एप्स्टीन के लिए बहुत काम आती है। अब रॉबर्ट मैक्सवेल ने गिलेन मैक्सवेल और उसकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया था। अब धीरे धीरे गिलेन मैक्सवेल के फादर का बिछाया हुआ साम्राज्य बिखरने लगा था और पैसों की शॉर्टेज होने लगी थी। अब कोइंसिडेंटली इन्हीं सब के बीच एक दिन एक पार्टी में गिलेन मैक्सवेल की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से होती है। अब देखो, जेफरी एप्स्टीन के पास सब कुछ था, लेकिन एक अच्छा एलीट लोगों का नेटवर्क नहीं था, और गिलेन मैक्सवेल उसके पास अपने फादर की वजह से एक अच्छा नेटवर्क था, लेकिन पैसा नहीं था। अब लोग तो बोलते हैं कि इन दोनों में प्यार था, ये दोनों इसलिए साथ थे, लेकिन असल में ये पैसे और कनेक्शन के बीच एक समझौता था। अब गिलेन मैक्सवेल की वजह से एप्स्टीन की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि मैक्सवेल को पता था कैसे एलीट लोगों के साथ में नेटवर्क बढ़ाया जाता है, और गिलेन मैक्सवेल की वजह से ही बड़े बड़े रईस और पावरफुल लोग अब एप्स्टीन की पार्टीज अटेंड करने लगे थे, घर आने लगे थे, उसके प्राइवेट जेट्स में ट्रेवल करने लगे थे। एंड इन सारी चीजों के साथ साथ गिलेन ही वो शख्स थी जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर एप्स्टीन के पास लाती थी। अब वैसे तो देखने में ये लगता है कि एप्स्टीन एक ऑफेंडर था और छोटी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था, और इन्हीं लड़कियों का और का लालच देकर वो इन ग्लोबल एलिट्स को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था। तो अब इससे होता ये था कि एलिट्स तो खुश हो ही जाते थे, लेकिन एप्स्टीन का खुद का भी सर्कल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तो क्या एप्स्टीन ये सब सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए और अपना सर्कल मजबूत करने के लिए कर रहा था? वेल, अगर मैं कहूँ ये सब कुछ सिर्फ उसके एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा था, तो यस, बड़ा प्लान, अ प्लान ऑफ अ स्पाई।
जी हाँ, रीसेंट रिपोर्ट्स, आर्टिकल एंड न्यूज के हिसाब से एप्स्टीन अपने सारे गलत कामों के साथ साथ एक स्पाई भी था। एंड दिस इज जस्ट एन ओपिनियन एंड टोटली बेस्ड ऑन द सोर्सेज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। तो चलो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो सबको पता है कि उस आइलैंड पर अमीरों को लाकर अय्याशी करवाई जाती थी। एंड रीसेंट खुलासों में तो डोनाल्ड ट्रम्प से लेकर बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, दलाई लामा, स्टीफन हॉकिंस और भी कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, सबके नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के हिसाब से दलाई लामा का नाम इस फाइल में 157 टाइम्स मेंशन हुआ है एंड स्टीफन हॉकिंस का 232 टाइम्स। वेल, अब अगर हम ये स्पाई वाली स्टोरी पर वापस आए तो जब भी कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जो सोसाइटी की नजरों में गलत है और कानून की नजरों में इलीगल है तो वो उस काम को छुपा कर रखता है। लेकिन यहाँ एप्स्टीन उन सारे कारनामों को रिकॉर्ड करता था। तो अब देखो, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच एक प्रैक्टिस और एक टर्म बहुत कॉमन है, कॉम्प्रोमाइज्ड फाइल्स, जिसमें ये एजेंसीज अपने एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स के कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा जैसे फोटोज और वीडियोस को स्टोर करके रखते हैं, जिसे यूज करके लोगों को आगे ब्लैकमेल किया जा सके। तो अगर आपको याद हो, हमने वीडियो में पहले भी बात की थी, एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड है गिलेन मैक्सवेल, उसके फादर एक स्पाई थे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एप्स्टीन का मिशन सिर्फ पैसा कमाने या कनेक्शन बनाने से कई ऊपर जाकर ये डेटा इकट्ठा करने का हो? और क्या ये पॉसिबल नहीं है कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथ जुड़ी ही इस स्पाई मिशन के लिए हो और एप्स्टीन रशियन एजेंसीज के लिए एज अ स्पाई काम करता हो? वेल, कुछ हाई ऑफिशियल्स इस बात को वेरीफाई भी करते हैं। He was put straight with the Israelis by Robert Maxwell at the time, a military intelligence, and started working there. लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना पावरफुल आदमी जिसके पास इतने सारे लोगों के राज छुपे थे, अचानक से उसके सुसाइड की खबर आ जाती है। वेल, कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि एप्स्टीन कभी मरा ही नहीं, उसे तो बस एक जेल से निकालकर कहीं और सीक्रेटली शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ और थ्योरीज के हिसाब से उसने नहीं किया था, ये प्योरली एक प्लान्ड था, क्योंकि जिस जेल में वो था वो न्यूयॉर्क की द मोस्ट सिक्योर जेल है एंड उस जेल के रूल्स के हिसाब से जेल की सेल में कोई भी प्रिजनर अकेले नहीं रहेगा, यानी उसके साथ एक सेलमेट जरूर होगा। बट कोइंसिडेंटली उस रात 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन उस सेल में अकेला था। कोइंसिडेंटली जो 2 गार्ड ड्यूटी दे रहे थे वो बिजी हो गए थे, तो वो राउंड लगाने आए ही नहीं। एंड अगेन कोइंसिडेंटली सीसीटीवी कैमरास में टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो अब ये इतने सारे कोइंसिडेंस को देखकर वाली थ्योरी काफी हद तक सही दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति के पास अमीरों के इतने राज छुपे थे, जो खुद इतना पावरफुल था, वो करेगा ही क्यों? वेल, ये राज अब कोई नहीं जानता कि एक्चुअली एप्स्टीन को हुआ क्या था। लेकिन चाहे किसी भी रीजन से हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ एप्स्टीन जो ये सब कर रहा था उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एंड बेसिकली ये एप्स्टीन फाइल सिर्फ कुछ लोगों के नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि उस भरोसे और उस ट्रस्ट के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है जो जनता अपने लीडर्स पर करती है। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। गुड एंड